तम शाश्वतम अपरमेनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिंद्र शिव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्याम हरिम वंदेऽहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन और में परमाणु से परे और निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु भोलेनाथ और शेष नाग जी से निरंतर सेवित वेद अंत के द्वारा जानने योग और सर्वव्यापक सभी जगहों में विराजमान रहने वाले और देवताओं में सबसे बड़े, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले और समस्त पापों को हर लेने वाले और करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगत के ईश्वर की मैं बारंबार वंदना करता हूँ कि सभी भक्तों का रक्षा करें। नान्यास्प्रिया रघुपते हृदय समदीये सत्यम बदामी चौ भवान खिलांतर्यात्मा भक्तिम पर्यक्ष रघुपुंगम निर्भराम में काम यादि दोष रहितम कुरु मानसम चौ। हे श्री रामचंद्र जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा की बात को जानते हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मुझे अपनी निर्भरता पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम और दोषों से रहित कीजिए। मेरे मन को सुख शांति देने वाला भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे सभी भक्तों को सुख मिले। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम और सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप और ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के धाम, संपूर्ण गुणों के समुद्र, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। सभी भक्तों के दुख को दूर करें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोह पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं आप सभी भक्तों को सुंदरकांड सुनाने जा रहा हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने कौन सी ऐसी बात हनुमान जी से कही जो कि हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, हनुमान जी के हृदय को भा गया है। हनुमान जी बहुत खुश हो गए जामवंत के बात को सुनकर। जामवंत हनुमान जी से इतना ही कह रहे हैं जब हनुमान जी पूछ रहे हैं कि लंका में जाके क्या क्या करना है। जामवंत में पूछें तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे अच्छी शिक्षा देना। तो जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं इतना करहूँ तात तुम जाई सीता ही देखी कहाँ सुधी आए। सीता जी को देख करके और आकर के यहाँ खबर बता दीजिए और कुछ नहीं करना।
नहीं तो हनुमान जी बोल रहे हैं, जिस पर्वत के ऊपर, त्रिकूट पर्वत के ऊपर जो लंका बसा हुआ है उसको मैं उखाड़ के ले आऊँगा, तुम सीता को ढूंढते रहना। तो जामवंत जी बोले, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ सीता माता को देख के आना है और खबर बता देना है। फिर श्री रामचंद्र जी जाएंगे अपने वानरी सेना को लेकर के, राक्षसों को मार करके सीता माता को लेकर आएंगे, जिससे कि सभी भक्तों को ये कहानी सुनने को मिलेगा, कहने को मिलेगा, और जिससे कि इस भवसागर से आसानी से पार हो सकता है संतगण। इसीलिए आप उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के नहीं लाना, सीता जी को सिर्फ देख कर आना। यही बात हनुमान जी को, जामवंत के बात बहुत अच्छे लगे हनुमान जी को। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। तब लगी मोह परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाय। तब हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता को देखकर नहीं आ जाता। जब लगी आबों से तहीं देखे, हाँ ही काज मोह हरस बिसेखे। जब तक मैं सीता को देखकर नहीं आ जाता हूँ, तब तक तुम लोग मेरी राह देखना और काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। यह कही नाई सबन के माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। इतना कहकर हनुमान जी सभी को मस्तक नवाकर प्रणाम करके और अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके खुशी पूर्वक हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बोधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े ऊपर। समुद्र के किनारे, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है। हनुमान जी खेल खेल से ही अनायास अचानक ही कूदकर उसके ऊपर जाकर चढ़े। बार बार रघुवीर सम्हारे, तर क्यों पवन तनय बल भारे। उस पर्वत पर चढ़ गए हनुमान जी और बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से, बड़े तेजी से उछल गए। उस पर्वत से, जिस पर्वत पे चढ़े उस पर्वत पर बहुत जोर से, बहुत तेजी से उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, जिस पर्वत के ऊपर चढ़कर उछले, वह पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया, पाताल में चला गया। हनुमान जी के पैर के दबाव से वो पर्वत पाताल में चला गया। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से हनुमान जी चले। जिस रफ्तार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण चलता है, उसी रफ्तार से हनुमान जी उस पर्वत से चले समुद्र को पार करने के लिए। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैं ना कहूँ ही श्रम हार। समुद्र जी ने श्री रामचंद्र जी का दूत समझकर
हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कह रहे हैं कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर कर। ये श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, तो इनकी थकावट को दूर करना, इतना लंबा समुद्र पार कर रहे हैं, बीच में थोड़ा इनको विश्राम दे देना, अर्थात अपने ऊपर इन्हें ठहरने देना। हनुमान ते परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिनु मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उन मैनाक पर्वत को अपने हाथ से छू दिए और फिर प्रणाम करके कह रहे हैं, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। हनुमान ते परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिनु मोह कहाँ विश्राम। राम का जब तक मैं काम नहीं कर देता हूँ तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा, यानी तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है। हनुमान जी मैनाक पर्वत से बोल रहे। जात पवन सुत देवन देखा, जानि कहाँ बल बुद्धि विषेखा। देवता लोग जब देख रहे हनुमान जी को समुद्र पार करके जाते हुए, पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखकर हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि जानने के लिए परीक्षा लेना चाह रहे हैं देवतागण कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के काम को कर सकेंगे या नहीं। तो देवता लोग क्या कर रहे हैं, इनके हनुमान जी के परीक्षा के लिए सुरसा नाम यहिन के माता, पतिन आई कही ते बाता। देवताओं ने सुरसा नामक सांपों की माता को भेज दिया हनुमान जी के पास, और सुरसा ने आकर हनुमान जी से यह बात कह रही है। सुरसा माता जो सांपों की माता है, सांपों की माता से देवतागण कहे कि हनुमान जी का परीक्षा लो, ये श्री राम के काम कर सकते हैं या नहीं। तो माता सुरसा हनुमान जी के पास जाकर कह रही है, क्या कह रही है, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी के पास आकर माता सुरसा कह रही हैं, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, क्या कहा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। जैसे ही हनुमान जी से माता सुरसा कह रहे हैं कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, मैं तुम्हें खाऊंगी, तो यह बात सुनकर पवन के पुत्र हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के काम को करके तब मैं लौटूंगा, यानी सीता जी का पता लगाकर जब मैं आऊँगा और सीता जी का पता, सीता जी का खबर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं सुना दूंगा, उसके बाद तुम मुझे खा लेना, मेरा काम खत्म हो जाए। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुहे जान दे माई। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगी। हनुमान जी बोल रहे हैं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ।
मुझे जाने दो। मैं श्री रामचंद्र जी के काम को करके सीता माता का पता श्री रामचंद्र जी को बता दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। हनुमान जी बहुत प्रकार से विनती कर रहे हैं माता सुरसा से, जो सांपों की माता हैं, जिनको देवतागण हनुमान जी का परीक्षा लेने के लिए भेजे हैं। उनसे बारंबार विनती कर रहे हैं हनुमान जी कि जाने दो, मैं राम का काम करके आऊँगा, सीता का पता राम को बता दूँगा, फिर तुम मुझे खा लेना, मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा। फिर भी किसी भी प्रकार से सुरसा हनुमान जी को नहीं जाने थे। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। किसी भी जतन से, किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब किसी उपाय से तुम नहीं जाने दोगी हमको, तो वो मुझे तुम खा ही लो। जब नहीं जाने दोगी तो मैं क्या करूं, तुम खा ही लो मुझे। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। हनुमान जी सुरसा माता से कह रहे हैं कि तो फिर तुम मुझे खा ही लो। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन विस्तारा। उसने, सुरसा माता ने जोजन भर का, जोजन का मतलब 4 कोस का 1 जोजन होता है। 4 कोस का 1 जोजन होता है। 4 कोस का सुरसा माता ने मुख फैला दिया, अपने मुख को फाड़ दी 4 कोस का, यानी 1 जोजन का। तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिए, यानी 4 कोस का सुरसा माता ने अपने मुख को खोला तो हनुमान जी 8 कोस का शरीर बना लिए। 4 कोस के मुख में 8 कोस का शरीर नहीं घुस पा सकता है, जिसके कारण हनुमान जी 8 कोस का मुख बनाए, यानी 1 जोजन का सुरसा माता मुख बनाई, 2 जोजन का हनुमान जी अपने शरीर को फैला दे। 16 जोजन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। सुरसा माता ने 16 जोजन का मुख किया। 16 जोजन का मतलब हो गया 64 कोस। 64 कोस का सुरसा माता ने अपना मुख बड़ा किया। जब हनुमान जी 8 कोस का शरीर बनाए तो सुरसा माता हनुमान जी को खाने के लिए 64 कोस का मुख बनाए। 16 जोजन मुख तेहि ठयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। जब 16 जोजन का 64 कोस का मुख सुरसा माता बनाई तो हनुमान जी तुरंत जो है 32 जोजन का हो गए। तुरंत 32 जोजन का उससे सुरसा माता ने जितना अपना मुख को बड़ा फैलाई हनुमान जी को खाने के लिए, उससे
दुगना शरीर फिर हनुमान जी बना ले, ताकि वो खा ना सके। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सांपों की माता सुरसा अपने मुख को बढ़ाती जा रही हैं, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते जा रहे हैं। हनुमान जी सभी भक्तों को इसी प्रकार का शक्ति दें और सभी भक्तों के हर कष्ट को, हर दुख को दूर करें, सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान सभी भक्तों, सभी संतों, सभी सनातन धर्म के रास्ते पर चलने वाले, सभी हिंदू धर्म को मानने वाले भक्तों को आनंद प्रदान करें। जय श्री राम।